यहाँ सबा धाम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरा यह सवारणी हो गुरु जी यह सवारणी दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जानया अब विलंब जानी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरु जी बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु का पूर्वक आप भजन गाती हो, एकदम हृदय जो ही खुशियों से भर जाता है, आनंदित हो जाता है। आप इस भेद को जो सदगुरु का जो है वह सदगुरु ही लखाता है। जो आनंद है नेति नेति दाना कहा भेद न जानी जाय नेति नेति दान कहा भेद न जानी जाय सद्गुरु गाम्या करावई सद्गुरु बीदा सद्गुरु गाम्या करावई अनुभव गाम्या लगाय। ये हंसनी जिसकी महिमा वेद नहीं गा पाते और उसकी भेद को नहीं समझ पाते, वह ज्ञान सद्गुरु जी ही अपने हंसों को, अपने प्रेमियों को वह ज्ञान लखा देता है। सद्गुरु ऐसी महान सत्ता है। नेति नेति दाना कहा भेद न जानी जाय सद्गुरु गाम्या करावई अनुभव तिलकाय।
हंसा और हंसनी, आप क्या हो आप नहीं जानते हो। आपके अंदर सद्गुरु का बीज है। आपके अंदर सद्गुरु का वह बीज है जिसके कारण आप उठ जाते हो, ब्रह्म मुहूर्त में जुड़ जाते हो। आपको सोचना होगा, जो ज्ञान वेद नहीं जानती, उनका समझ के परे है, उसके भेद को वेद भी नहीं समझता, वह ज्ञान सद्गुरु आपको गम्य करा देता है, अनुभव से लखा देता है। किसको लखाता है? जो सद्गुरु की प्रेमी है, विधि है, अनुभवी है और विरणी है। आप सोचना होगा, आप ऐसी छोटी मोटी आप संसारिक नहीं हो, आप संसार से परे हो, क्योंकि आपके पास सद्गुरु है। आपके पास सद्गुरु है। आपको हर पल सजग रहना है। यह मानव जन्म मिला है आपको। इस जन्म में तो सजग रहो ही, कोई भी काम आपसे गड़बड़ न होने पाए। गड़बड़ी हो गया तो मानव जीवन का क्या लाभ। बहुत बार ऐसे ही जीवन गड़बड़ हो गया है, सारा समय आपका गंवा गया है। लेकिन अब तो आप चेत करके रहो, एक पल भी इस संसार में आपका कोई गलत न जाने पाए। थोड़ा लगेगा, लेकिन मन की चाल में नहीं फंसना। एकदम सद्गुरु संग जो ही रहना है, और सद्गुरु संग रहोगी तो मन की चाल में नहीं फंसोगे। यह अनेक जन्मों से यह मन तुम्हारा समय जो है गंवा दिया है, लेकिन इस जन्म में और अब की बार एकदम सद्गुरु संग लगे रहना है। तभी तो वह सद्गुरु आपको वही ज्ञान लखाएगा जिसका भेद वेद नहीं जानता, जिसको उसके समझ के परे है। वह ज्ञान आपको एकदम दृढ़ हो करके प्रेम पूर्वक सद्गुरु से पाना है। जो सद्गुरु आपको स्वर वेद में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? फिर वही दोहा फिर आता है, नेति नेति दाना कहा, भेद न जाने जाय। नेति नेति दाना कहा, भेद न जाने जाय। सद्गुरु गाम्य का रामई, अनुभव तिलकार। ये हंसा और हंसनी, आपको सद्गुरु का अति प्रिय बनना है, और इस जन्म में तो बनना ही है। अनंत जन्मों तक उसका प्रेमी रहना है। जीवा प्रेमा प्रभु करी, उतने प्रभु कर होय। जीवा प्रेमा प्रभु से करी,
उतने प्रभु करो, कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। ये हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु के संग जो है प्रेम, प्रेम तो सदगुरु संग ही है। इस संसार में प्रेम नहीं है। और यह भी बूझो, सदगुरु संग जो प्रेम है वह सूरत से है। सूरत से प्रेम जो है पाप नहीं होता। जो शरीर से आप प्रेम करते हो वह तो केवल आपने संकल्प लिया हुआ है। तो जो शरीर से प्रेम है वह तो आपको एक ही जगह करना है, वो आप जानते ही हो। लेकिन जो सूरत का जो प्रेम है यह आत्मिक प्रेम है। आत्मिक प्रेम अलग है और शरीर का प्रेम अलग है। तो आप आत्मिक प्रेम सदगुरु से करना है। सूरत का प्रेम जो है सदगुरु संग है। यह पाप नहीं होता, क्योंकि यह जो है संसार में जो शरीर का जो प्रेम है वह जो है पाप है। क्योंकि उसका संकल्प आपका जिसके संग आपने लिया है शादी के समय वही जो है उसी में रहना है, उसी को पतिव्रता कहा जाता है। तो जीवा प्रेमा प्रभु से करी, उतने प्रभु करो। जीवा प्रेमा प्रभु से करी, उतने प्रभु करो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को समझो। आप जितना प्रेम प्रभु से करते हो उतना ही प्रेम प्रभु भी आपसे करता है। जीवा प्रेमा प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आप प्रभु से जितना प्रेम करते हो यह प्रेम फिर से बूझो सूरत का है, यह शरीर नहीं होता। क्योंकि चेतन जड़ देश में शरीर होता है, चेतन देश में वहाँ शरीर नहीं होता। तो जीवा प्रेमा प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। तो आप उतना ही प्रभु के हो जाते हो। जीवा प्रेमा प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगत प्रेम कर सोय। और जिसकी कृपा, जिसके ऊपर कृपा उस परमात्मा की हो जाती है उसको सारा संसार प्रेम करता है। इस दोहे में भेद है, भेद में भेद है। जीवा प्रेमा प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु
जाही पारा, जगता प्रेम कर सोय। तो स्वामी जी क्या लिखते हैं, देखो जो जीव जो है इतना प्रेम करो सदगुरु से कि वह आपके बस में हो जाए। देखो आप भेद को बूझो, आप प्रभु से उतना प्रेम करो। प्रेम कैसे करना है, सूरज से तो प्रेम करना है, शरीर वहां है नहीं तो बार बार सूरज को वहीं रखना है। देखो आपका संसार में जिससे प्रेम होता है तो आप बार बार उसके पास जाते हो, बार बार उसके बतियाते हो, बार बार उसके पीछे पड़ते हो, दिन भर में हजारों बार। तो यहाँ पर तो आपको सूरज से प्रेम करना है तो बार बार उसी पर सूरज लगाओ। वही तो कहते हैं समार सखी सूरती, समार सखी सूरती, फूटे न गगरिया। समार सखी सूरती, फूटे न गगरिया। और आगला नई पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरिया। समार सखी सूरती, फूटे न गगरिया। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरिया। कोरा गड़ा नई पानिहारी ना, शीला सुमति की, शीला सुमति की लगी हरसरिया। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी। गगन महल की, गगन महल की डगर पकड़िया। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरिया। निस दिन सूरती, घड़ा पर राखो। निस दिन सूरती, घड़ा पर राखो। पिया मिलनी की, पिया मिलनी की यही है जुगती। पिया मिलनी की यही है जुगती। निस दिन सूरती, घड़ा पर राखो। पिया मिलनी की, पिया मिलनी की यही है जुगती। पिया मिलनी की यही है जुगती। कहत कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसेला, पिया बसेला अमरपुर नगरी।
बसेला अगमपुर नगरी, पिया तोहर बसेला अगमपुर नगरी। आप भी वो समझो। अब थोड़ा आप संसार में आ जाओ। संसार में आप किसी को याद करते हो, उसको बार बार आप संसार में प्रेम करते हो। ये हंसा और हंसनी संसार में प्रेम नहीं है। केवल एक देखो, प्रेम शब्द जो है यह चेतन का है, जड़ में प्रेम नहीं होता। हम लोग प्रेम कहते हैं, प्रेम और देखो सब अलग अलग है। प्रेम है, दुलार है, प्रीति है, ये सब अलग अलग शब्द का महत्व है। तो प्रेम तो केवल चेतन देश में है, वहां शरीर नहीं होता है। एकदम उसी को सुरति प्रेम कहते हैं। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े जी, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नहीं। और हंसनी ही आपको शरीर से नहीं मिलेगा। जो सदगुरु की जो सूरती है, उसी सूरती में अपना सूरती जो है लगा देना है। लेकिन ये हंसा और हंसनी उसका भेद है। आप ऐसे दौड़ोगे तो तीनों लोकों में भटक जाओगे। इसीलिए सदगुरु ने आपको भूमि बताया है। बहुत से संत ऐसे ही चढ़ गए, फिर संसार में नहीं आ पाओगे। इसीलिए सदगुरु का भूमि है, स्थान है, वहीं पर
आपको सूरज से पकड़ करके रखना है। तो पहला भूमि है, दूसरा भूमि है, तीसरा भूमि है, उसके बाद तो खाली चेतन चेतन है, वहां शरीर भी नहीं होगा। अब जब देखो, जो आप इस संसार में हो, तो यह शरीर तो आपको इसी संसार में मिला है। ये शरीर आपके साथ जबरदस्ती बांध दिया गया है। आप चेतन हो, यह शरीर के साथ आपको जोड़ दिया गया है। आत्मा जो कभी कैद नहीं होती, लेकिन यह मन जो है इसको कैद कर लिया, आपको स्त्री रूप में ला दिया, आपको पुरुष रूप में ला दिया। आप देखो, वह परमात्मा का जो विधान है वह बड़ा, उससे आप बच नहीं पाओगे। आपको कर्म से बचना है। अब देखो, हम लोग चेतन हैं, लेकिन ये जड़ शरीर हमें बांध रखा है, और आप स्वतंत्र भी हो। देखो, थोड़ा सा इसमें भेद है, और भेद में भेद है। आप गहराई से सोचो, आपके शरीर को कोई कैद कर सकता है, मन तो कैद नहीं होगा। और मन से सूक्ष्म सुरति है, सूरत से तो कोई नहीं कैद कर सकता है आपको। और उसके बाद निरति हो जाती है। जो मन है वह संसार में जो आप काम करते हो, तो जो आप संसार में काम करते हो, तो मन जो है एक बार में एक ही काम कर पाएगा, वो 2-3 काम नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वो शुद्ध हो जाता है, सुरति हो जाती है, तो एक ही साथ आप अनेक काम कर पाओगे। आप बहु प्रतिभावान हो जाते हो। आप भेद को समझो। देखो, चेतना वही है, जब वो संसार में लग करके कोई काम करती है तो वह मन होता है। खाना बनाते हो, रोटी बनाते हो, जो भी आप काम करते हो संसार का, वह मन रहता है जो शरीर के साथ काम करता है। लेकिन आप काम भी कर रहे हो, काम भी हो रहा है, और आपकी जो चेतना है, जो सुरति है, वह जो है कहीं और भी रहती है। उसे कहीं और नहीं रखना है, उसे गुरु चरण में लगा देना है। बस वह अपने आप धुलती रहेगी, शुद्ध होती रहेगी। और वही जब एकदम एक तक निरति हो जाती है, तो शरीर का शुद्ध ही नहीं रहता। आपकी चेतना खत्म हो जाती है और उस प्रदेश में पहुंच जाती है। उसी का मार्ग जो है गुरु का चरण है। आपको कोई कुछ भी कहे, आप गुरु चरण से नहीं हटना। बस आपको कुछ नहीं लग सकता है। आप जैसे ही गुरु चरण से हटते हो तो क्या होता है? गुरु शीरी उतरी शब्द विहीना होय, ताको काल सीटी है, राखी सकी नहीं कोई। गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द विहीना होय, ताको काल सीटी है, राखी सके नहीं कोई। ये हंसी, जब आपके पास सदगुरु है तो पूरा संसार आपका है। देखो, आप सदगुरु को हृदय में, आपके हृदय में ही है, लेकिन उसी हृदय में आप बसाना नहीं जानते हो। बस इसीलिए गड़बड़ है। आप मंडल पर
अपने भूमि पर गुरु के चरण में मन को लगा करके रखो। मन तो नहीं लगेगा, जब ये शुद्ध हो जाएगा तब ये लगने लगेगा। देखो, आप संसार में प्रीति होती है, जो आप संसार में जो प्रेम करते हो वह क्या करते हो, बार 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 उसी की तरफ देखते हो और बार बार घूम करके फिर करके उसी से बात करते हो। ऐसे नहीं मिलता है तो मोबाइल से बात करते हो और फिर जुड़ते 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 और फिर जो है जब वो अति प्रेमी हो जाते हैं तो सब घर द्वार छोड़ करके उसी के साथ चल देते हैं। ये हंसा और हंसनी यहाँ सजग रहो, यहाँ शरीर काम नहीं करती है, यहाँ सूरत की काम करती है। आप सूरत से गुरु चरण में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। अरे वही तो तुम्हारा घर है, गुरु का चरण ही तुम्हारा घर है। तुम्हारा मतलब शरीर का नहीं है, वह सुरति का है। एकदम खोल खोल करके तो आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। तुम्हारा घर जो है गुरु का चरण है, तुम्हारा मतलब तुम्हारी सुरति का। आप गुरु चरण से हट गए, काल पकड़ लिया है और आपको यही कर्म करवाता है जो आप कर्म करते हो। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसको ठग लो, उसको मार लो, उसको पीट लो, उसका संग भोग विलास करो, इधर घूमो उधर घूमो, तो फिर घूमो तो फिर घूमो, फिर संसार में फिर घूमो। अब ये है आपको सदगुरु जो है ज्ञान दिया है, अब ज्ञान दिया है और मौका मिला है, उपदेश हुआ है, अब गुरु चरण में समा जाओ। जाप मारे अजी पामरी अनहद भी मर जाए, जाप मारे अजी पामरी अनहद भी मर जाए, सुरति समानी सारदमी ताको काल नहीं काय। ये हंसनी, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं घुस पाओगी। उसका मंडल है, जगह जगह का उसका भेद है। देखो, मैं जो आपको बताता हूँ यह सीधा सीधा है, लेकिन ऐसे नहीं पकड़ पाओगे आप उसको। वही तो गुरु की विद्या है, वह तो सदगुरु ही लखाएगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपको बुझा रहा हूँ। देखो, आप भी समझो, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई खेती में गुड़ाई कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, लेकिन यह जड़ देश में है, चेतन देश में सदगुरु का काम है। यह पूरा धरती, चांद, सितारा, ये सारा गुरु के चरण से निकला है। अब ये भेद कौन बुझेगा? तो जो सदगुरु का जो हंस है, जो हंसनी है, जो प्रेमी है, जो मरामी है। अभी आप क्या भजन सुने? हमारा हो या कबा हो ना मारी, रस गगन गुफामी अजर जरी। ये हंसनी और हंसा, देखो भेद में भेद है, भेद में भेद है, उसमें भी भेद है। यह पूरा जितना भी निकला है, देखो सदगुरु का चरण का मतलब क्या हुआ? वह परमात्मा। अरे यह पूरा सृष्टि उसी की न है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर क्या क्या ढूंढते ढूंढते रह गए। वह भेद सदगुरु आपको बता रहा है। नीति नीति भी दान
जाए। ये हंसा और हंसनी, आप एकदम दृढ़ कर लो, विश्वास कर लो, यह पूरा संसार गुरु के चरण से निकला है। यह पूरा संसार, फिर से समझ लो, सूरज, चांद, धरती, आकाश, पवन, पानी और चेतनाएं, यह सब गुरु के चरण से निकली हैं। मैं यह चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई विश्व का कोई भी आ जाए, मैं यही कहूंगा। सारा संसार क्या कहते हैं? सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन व पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन व पानी हो। कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जइए, चंदा जइए, जइए पवन व पानी हो। कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आप कोई पूछे कि गुरु के चरण से सोना कैसे निकलेगा? अरे यही तो भेद है, इसी भेद को तो समझना है। हंसा और हंसनी जो आप सदगुरु समझते हो, वो नहीं है, वह तो उसका शरीर है। अरे वह चेतन रूप में तुम्हारी चेतना उसको देखती है, लेकिन आपको क्या है, आप भुला गए हो, और भुलाने के कारण यहाँ आकर के आप बैठे हो, भजन सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो। कितनी महिमा है। अब एक अभी गुरु बहन ने स्वरवेद पढ़ा था, तो क्या कहा उसमें? भक्त आस प्रभु का करी, भक्त आस कर दी, भक्त आस प्रभु का करी, भक्त आस करी दी, भक्तान महिमा को कहे, जेहि पीछे सब देव। देखो, जब आप सदगुरु में सूरत से बार बार देखो, सूरत, आप भेद को समझो। आपका घर में कूड़ा करकट दुनिया भर का होता है। जब आपका जमीन पर घर हो, देखो आजकल घर भी बहुत हो गया है, कोई का जो है घर जमीन पर है, तो जमीन पर है तो दुनिया भर का घास फूस ये सब जो उग जाता है, और क्या करता है, काट कूट करके रख देता है, और सुबह धूप में सूख जाती है और शाम को जला देता है। माचिस लगाता है, जला देता है, तो क्या है, सब जल जाता है, और पूरा घर आंगन आपका साफ हो जाता है। तो वैसे ही जो है, जब सदगुरु का, जब ज्ञान की ज्योति जब जलती है, कैसे जलती है? तो दो आरणी संघर्षी में, दो आरणी संघर्षी में, प्रगटायागिनी जय त्यमामय भ्यासी में, उदया ब्रह्म विषय। ये हंसनी और हंसा, देखो थोड़ा थोड़ा कठिन है ये,
क्योंकि मैं आपको चेतन भी बता रहा हूं और जड़ भी बता रहा हूं। तो चेतन, चूंकि आपका मंडल जो है अभी जड़ में है, इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन वह बताना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जो सदगुरु का जो ज्ञान है उसमें भेद है और भेद में भेद है। उसी भेद को बुझते और आपको उसमें समा जाना है। देखो, आप अब कैसे कहूं मैं इसको, देखो, आप माचिस रहती है तो आप क्या करते हो, उसको बार बार मारते हो किनारे में, तो क्या हो जाता है, अग्नि उत्पन्न हो जाती है और वह अग्नि से क्या है, पूरा जल जाता है, कूड़ा करकट खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आपका सुरति जो है तीली है और गुरु का चरण जो है माचिस है, उसी में सूरज से मारते रहो। कहाँ मारोगे, मंडल पर मारना है, भूमि पर मारना है। पता चला तुम अपने ही मारते अपने ही शरीर में लगा दिया तो जल जाएगा, पूरा तुम्हारा ही कपड़ा जल जाएगा। तो उसको ध्यान से मारना है, उसी को तो सदगुरु कहता है। फिर से समझो, आप समझे नहीं अभी। देखो, वो जहां कूड़ा करकट आपने झाड़ झूड़ करके रखा है, अब उसको खत्म करना है, अभी खत्म करना है, तो उसको क्या करोगे, आप माचिस वहीं पर रख करके और वहीं पर उसको मारोगे। एक बार दो बार, कोई किसी का तो एक ही बार में लग जाता है, कोई 2 बार मारता है, कोई 3 बार मारता है, तो वह जल जाता है और वहीं लगा देते हो। तो वैसे ही गुरु का चरण जो है एक मंडल है। अब इधर उधर करोगे तो गड़बड़ा जाए वो मंडल पर ही रखना है, भूमि पर ही रखना है और उसी पर सूरज से मारते रहो तो गड़बड़ नहीं होगा। अब पता चले कि जो है आप अपना घर में बिस्तरा पर मार दिए तो बिस्तरा ही जल जाएगा। हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। आपको समझाने के लिए यह सारा तरीका ढूंढा जा रहा है। पूरा स्वामी जी का सारा स्वर भेद आपको एक ही बात तो बूझने के लिए सब बताया जाता है। अब देखो, हम लोग इस संसार में ऐसे ही भटक गए हैं झूठों का। जो हमारा, देखो, आपकी जो चेतना है उसको भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, उसका जो है कोई चीज का काम है नहीं। जो चेतन है उसको क्या चाहिए बताओ, वह मरता है नहीं, जीता है नहीं, उसकी मृत्यु हो नहीं सकती है। लेकिन आपने कर्म कर दिया और कर्म करने के कारण आप फंस गए हो। जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो या सोई दी, देह विदेहना मुक्ति है, कर्मा भोग है। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्मा मरण के मिले। ऐसा और हंसी। तो आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहना है इस संसार में, कोई गलत काम नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एकदम पक्का होना है। सत्य सत्य को मिलाता है, सत्य सत्य रहती। हिंसा और हंसी, संसार में जो है एकदम सत्य पर रहना है, कुछ भी हो जाए। देखो, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है। किस लिए करना है,
कौन सा लालच है भाई? क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं होने वाला है इस संसार में। आप सद्गुरु संग रहना है और निरंतर रहना है, सूरज से रहना है। कूर्मा गंगा में वास है, अंडन बार राख, सुरती से अंडा शिवई, सहजाय गरत वाक, अगमदार गुरु दीन लकाई, सुमिरा उलटिगा गनमुख जाई, अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटिगा गनमुख जाई, सुमिरन से सावा दुख गई, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सावा कामना, पुराण सुमिरन सोय। हंसा और हंसनी, हम लोग चेतन है और स्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जड़ माया तू ठगी, तुम चेतन ठग जाए, यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण पिचान। हंसा और हंसनी, देखो नाक तुम्हारा है नहीं, मुंह तुम्हारा है नहीं, आत्मा का मुंह कहाँ है बताओ? कुछ नहीं है, ये तुम्हारे साथ जोड़ दिया गया। ये तुमको ठग लिया इसने। किसने ठगा है जानते हो? मन है। ये अनंत तरह से आपको ठगता है। जड़ माया तू ठगी, तुम चेतन ठग जाए, यह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण पिचान। हंसा और हंसनी, सद्गुरु का जो ही ज्ञान जो है अनंत है। कितनी तरह से आप चर्चा करोगे, बात एक ही है, वह नहीं भूलना कभी। क्या नहीं भूलना है? यह सारा सृष्टि जो है गुरु के चरण से निकली है और उससे निकलने के बाद यह काल पकड़ लिया है और काल पकड़ करके आपको भरमा रखा है। यहाँ चलो, कभी स्त्री बना देता है, पुरुष बना देता है, और फिर तुम्हारे बच्चे इसी झामर झूमर में आपको अरुझा करके रखा है। उसी को स्वामी जी कहते हैं, समार सखी सूरती, समार सखी सूरती, फूटे न गगरी हो, समार सखी सूरती, फूटे न गगरिया, घाटी ही में पियवा। ए हंसनी, तुम्हारे शरीर में ही है वो, तो उसी को पहचान लेना। घाटी ही में पियवा पहचाना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भइल संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भइल संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तार,
घाटी में पियवा पहचाना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भइल संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरावेणी, झुकी झुकी करू स्नाना, झुकी झुकी करू स्नाना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भइल संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भइल संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भइल संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान सध, उलटी लगाव ताण ध्याना, उलटी लगाव ताण ध्याना, घाटी में पियवा, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भइल संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमान सध, उलटी लगाव ताण ध्याना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भइल संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भइल संत सुजाना। द्वादश कलागा गण की ऊपारा, द्वादश कलागा गण की ऊपारा, सुरती धारो सतनामा, द्वादश कलागा गण की ऊपारा, सुरती धारो सतनामा, सुरती धारो सतनामा, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भइल संत सुजाना। हर दामा 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 तारा न टूटी, हर दामा 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 तारा न टूटी, निरख ताण पुरु सपुराना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भइल संत सुजाना। पिया की रुझाना गले में पड़ गई, पिया की रुझाना गले में पड़ गई, जस्मा करी का ताना हो, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भइल संत सुजाना।
यहाँ दो भेद है। पिया की आरू जाना गले में पड़ गई, जसमा करी का ताना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, सुवैल संत सुजाना। यह सा और हंसनी आप भेद को बूझो। एक तो जड़ में आपका मकड़ी का ताना लग गया, पिया की आरू जाना गाले में पड़ गई, जसमा करी का ताना हो। ये जड़ संसार में है जो पिया के संग आपका आरुझन लग गया। बच्चे हो गए, पलान हो गया, डेकान हो गया, शादी करना है, विवाह करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, ये करवाना है, वो करवाना है। यह तो जड़ में हुआ। और चेतन में तो मकर, वहां भी मकर तार है। ये हंसनी आभेद को जाना। स्वामी जी कबीर साहब क्या कहते हैं? पिया की आरू जाना गाले में पड़ गई, जसमा करी का ताना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, सुबुवैल संत सुजाना। एक तो ये प्रेम हो गया संसार में। संसार में इसको प्रेम नहीं कहते हैं। तो एक ही संसार में हो गया तो पूरा अब आपका मकर ताना लग गया, अब उसी में उलझाए रहते हो। अब चेतन में लग जाओ। तो जब चेतन में आपका प्रेम हो जाएगा तब जो है मकर तारही दया लगी, नाभि तक वहना। ये हंसनी अभी थोड़ा भेद को बुझो। शब्द के धारा का शक्ति को मकर तार कह सोय, यह रहस्य जो गील की, यह रहस्य जो गील की, जही अनुभव सत्य नाम। ये हंसनी जो मकर तार, दोनों में आप समझो। जड़ में यह सब पूरा मकड़ी का जाला लग गया, बच्चे हो गए, शादी विवाह प्लान डेकान वह उलझा गए। और वहां चेतन में गुरु का संग आप अजुरा गए, वहां आपको आनंद आने लगा। देखो आनंद दो है, एक जड़ में है, पति पत्नी बच्ची सब, ये भी आनंद है, लेकिन यह जड़ है, अभी रहेगा और अगला पल दुख हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। लेकिन जो वो पिया का जो चेतन है, जो मकर तार, वो अलग है, वह चेतन है, उसमें आप सुख ही सुख है। और इसी शरीर से जानना है, मरने के बाद नहीं मिलेगा। आपका सदगुरु जो है चेतन है, और चेतन वो लखाई देता है। अभी आप क्या सुने? ये हंसनी देखो, बहुत ही आनंद वाली बातें हैं ये सब जो है। जड़ में भी आनंद लो और चेतन में भी आनंद लो। तो जड़ आनंद थोड़ा दुख होता है इसमें, और चेतन में सुख ही सुख है। तो कौन रहेगा इसमें बताओ? तो जो संत जन है, जो भेदी है, तो माखना संतन खाया, छाछ जगत बरियाना संत। माखन संतन खाया, छाछ जगत बरियाना। यह सो अब वही चलो, घाटी ही में पियवा पहचाना, सुबुवैल संत सुजाना।
पिया की आरुचाना गले में पड़ गई, जसमा करी का ताना हो, घाटी में पियावा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। ये हंसनी दोनों में है, जड़ में यह संसार हो गया, चितन में वहां हो गया। और क्या कहते हैं, एक और सुन लो। मैं हर भैली पागा अलई का गराय, कहे कबीराया बा कहवा पर आए। आप भेद को बुझो, जड़ में क्या है, मैं हर भैली पागा अलई का गराय, कहे कबीराया बा कहवा पर आए। ये हंसनी जब संत जी सुनाते थे तो थोड़ा चेतन थोड़ा जड़ बड़ा आनंद आता था। तो क्या कहते थे, मैं हर भैली पागा अलई का गराय, कहे कबीराया बा कहवा पर आए। ये हंसनी तो यही है, क्या है, पिया की आरुचाना गाले में पड़ गई, जसमा करी का ताना हो, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भइल संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, कबहू न संत बिकाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। ये हंसनी आप संत को बांध नहीं सकते हो, संत को खरीद नहीं सकते हो, लेकिन उसको बांधा भी जा सकता है। यदि तुम चाहोगे तो बांध लोगे। यह ज्ञान मुझे कब हुआ, अभी जो है 5-6 मतलब 1 साल 2 साल पहले हुआ। क्या हुआ, कहत कबीरा सुनो भाई साध, कबहू न संत बिकाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भइल संत सुजाना। और हंसनी बहुत सी भेद की बातें होती हैं जिसको कहा नहीं जा सकता है, बड़ा मुश्किल, कह नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वह कहने का विषय नहीं है। तो आप संत को बांध नहीं सकते हो, और चाहोगे तो बधा भी जाएगा। आप सदगुरु को कैसे बांधोगे, लेकिन वो कहाँ जाएगा, वो तो तुम्हारे पश्चिम में है, तो उसको आप बांध भी सकते हो। वह भेद है, और भेद में भेद है, और भेद में भेद है, वही भेद आपको जानना है। और इसीलिए आपको मानव जन्म मिला है। खाली रोटी खा लिया और पिया सुख, और जो है ना पत्नी सुख, बस उसी में आप भुलाए रहे, तो ऐसे काम थोड़ा चलेगा। आपको तो गुरु संग रहना है, सदगुरु संग रहना है। तन माया मन भजन मी, छाती सायं कवनन, तन माया मन भजन मी, छाती सायं कवनन। हिंसा और हंसनी, संसार का सुख तुम्हें बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन एक बार
उस सुख को जान जाओगे तो ये बेकार लगेगा, ये बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको संसार का सुख चाहिए तो खूब संसार में रहो, खूब आराम से प्रेम पूर्वक रहो, सब तो है ही आपके पास। लेकिन यदि गलती से वह सुख जान लिया तो ये बेकार हो जाएगा, आपका जीवन बेकार हो जाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये है श्री। आप सदगुरु बड़ा खतरनाक है ये। यदि चेतन सुख आपको बुझ गए तो संसार बेकार लगेगा। इसलिए आप सजग रहो। आपको संसार का सुख चाहिए तो मजे रहो अपना, लेकिन इसमें दुख भी है। लेकिन सदगुरु संग यदि आप लग गए, इसलिए सदगुरु संग नहीं आप वेद को बुझो, सदगुरु संग आप लगे तो ये संसार का सुख बेकार हो जाएगा। कौन आनंद पूर्व है, भोगी जगत उदास। जो आनंद है, जो अपूर्व है, उसको एक बार भोग लिया तो ये संसार जो है उदास हो जाओगे आप। संसार में आपको सुख नहीं मिलेगा। यदि उस सुख को आप जान गए, बूझ गए और एक बार पी लिया तो ये संसार फीका हो जाएगा। इसीलिए आप सजग रहो, दोनों में आप देख लो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कौन आनंद पूर्व है, भोगी जगत उदास। उसको एक बार भोग लोगे ये संसार का कोई सुख तुम्हारा काम का नहीं रह जाएगा, ये सब बेकार हो जाएगा। कौन आनंद पूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो जो राजा का पद भी एकदम बेकार लगेगा और भोग विलास एकदम बेकार हो जाएगा। यह सुनिए, मैं तो यही कहूंगा, अनेक जन्म तो यही भोग भोग ही रहा वह आनंद कहाँ मिला? आनंद मिला होता तो फिर संसार में आते नहीं। तो अब की बार ये सब छोड़ दो थोड़ा और वहीं रहो। कहाँ? तो जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। ये हंसनी देखो, अब मैं सारा भेद अब कैसे बताऊं आपको। सदगुरु आपके पास ही है। देखो, आप अपने आप जान जाओगे तो बड़ा मजा आएगा और बताने से उसका भेद खत्म हो जाता है। देखो, एक छोटा बच्चा है, आप कहीं घर में छुप जाओ और कोई बता दिया देखो इसके पीछे छुपा हुआ है, तो बच्चा को मजा नहीं आएगा और थोड़ा परेशान होगा, थोड़ा इधर ढूंढेगा उधर ढूंढेगा, थोड़ा रोएगा और जब अचानक देखेगा तो उसके इतना खुशी होगा। ये हंसनी वैसे ही सदगुरु है। वैसे ही सदगुरु जो है आप ही के पास है, छुपा हुआ है और अब तुम्हारा काम है तुम उससे ढूंढ लो। बारी से वह संकेत दे ही रहा है, सहनाची पापा यारे तारा को कही बैरी हो। और जब तुम रोने लगोगे तो उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसी के वंश हो। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।